हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और आप सब हॉट पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज है मेरे पास पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा फ़न इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये है यादिया की रूबिन और मैं करने वाला हूँ इसका रिव्यू आप लोगों के लिए और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस स्कूटर के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यादिया पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी अर्से से काम कर रहा है। यादिया ने स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के अंदर T5 से स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने रिसेंटली G5 लॉन्च किया और उसके बाद वो लेके आए हैं रूबिन। रूबिन एक बहुत ही यंग स्कूटर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती। रूबिन की लुक्स मुझे बहुत पसंद आई, बट इसके जो स्पेक्स हैं उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। और मुझे नहीं लगता था कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हुए इतना मज़ा भी आ सकता है आपको जितना मुझे ये रूबिन चलाते हुए आया। रूबिन का रिव्यू बनाने में मुझे बहुत दिन लगे। मैं कम से कम 5 दिन से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसको तकरीबन 200 किलोमीटर चला चुका हूँ और रूबिन ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं रूबिन की लुक्स से। बाय द लुक्स ऑफ इट ये एक बहुत बड़ा स्कूटर नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा स्कूटर है। और जैसे मैंने बताया कि एक यंग और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग किस्म का स्कूटर है, तो जब तक आप चलाएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो हब मोटर है वो एक 800 वाट की हब मोटर है, बट यादिया की GTR टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। अब GTR टेक्नोलॉजी क्या है? यह निज़्मो निसान वाला GTR नहीं है। GTR टेक्नोलॉजी बेसिकली प्रिसिजन का नाम है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये नॉमिनल पावर पे बहुत अच्छी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टॉर्क और हमारी रेगुलर व्हीकल्स की टॉर्क में फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पिकअप बहुत ज़्यादा शानदार होता है और एकदम से ये स्पीड पकड़ती हैं, और इसी वजह से जब बाइक की बैटरी भी लो होती है स्टिल इसका जो टॉर्क है वो इसको प्रोपेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यादिया की रूबिन के अंदर 800 वाट की हब मोटर के साथ साथ ग्रीफेन की बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं। इन बैटरीज़ की जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो 1000 हैं, यानी ये बैटरीज़ 1000 दफ़ा चार्ज की जा सकती हैं। अब आप ऐसा ना समझें जैसे हम दिन में लातादाद बार अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। ईवीज़ के सिलसिले में ऐसा नहीं होता। ईवीज़ को आप ओवरनाइट चार्ज करते हैं और फिर इनको आप कंज्यूम करते हैं। ये स्पेसिफ़िक स्कूटर ओवरनाइट चार्ज होता है, 6 से 8 घंटों के अंदर चार्ज होता है, और इसकी जो रेंज है वो डिपेंड करती है इसके ड्राइविंग मोड्स पे। इस स्कूटर के अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स हैं। एक मोड 1 है जो कि लो पावर्ड है और एक मोड 2 है। उसके साथ साथ कई ऐसे जदीद फीचर्स हैं, जैसे एक कीलेस एंट्री है। मैं बटन दबा के इसको ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। अभी तक ये 318 किलोमीटर चल चुका है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना चाहते हैं, आप उसकी ब्रेक प्रेस करते हैं और रेडी लिखा आ जाता है। ये इसका पहला गियर है। पहले गियर के अंदर इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 से 35 तक होती है। जो इसका दूसरा मोड है वो इसका हाई स्पीड मोड है और ये 45 तक की स्पीड उसके अंदर अचीव करता है। जो इसका पहला ड्राइविंग मोड है उसके अंदर कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है 130 किलोमीटर्स, और जो इसका दूसरा ड्राइविंग मोड है उसके अंदर कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है 100 किलोमीटर्स। मैंने ज़ाती तौर पे इसको सेकंड ड्राइविंग मोड के अंदर 93 किलोमीटर चलाया है, और क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था, मुख्तलिफ लोग भी मेरे साथ इसको टेस्ट कर रहे थे, हम चढ़ाइयाँ भी चढ़ रहे थे, 2 लोग बैठ के भी चला रहे थे, तो 93 किलोमीटर इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल। जैसा मैंने यादिया के स्कूटर को कीलेस एंट्री के थ्रू ऑन किया है, वैसे ही मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ। ये एक बड़ा मज़े का फ़ीचर है। इस चाबी के अंदर आपको एक मज़ीद फ़ीचर और भी मिलता है। आप इसको अनलॉक कर सकते हो, आप इसको लॉक कर सकते हो और आप इसको ऑन भी कर सकते हो। ये वो सारे फ़ीचर्स हैं जो कि हम पाकिस्तानी बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बट आज तक हमें किसी मैन्युफैक्चरर ने दिए नहीं। तो थैंक्स टू यादिया ये फ़ीचर्स अब हम लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें, जैसे इसकी फ्रंट सस्पेंशन, तो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं इसके अंदर। 10 इंच के इसके अंदर ट्यूबलेस टायर्स हैं। 310 फ्रंट टायर का साइज़ है, 310 ही रेयर टायर का साइज़ है। फ्रंट पे आपको एक सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है इसके अंदर। उसके बाद इसका ये
फ्रंट फेंडर मिल जाता है जो कि ABS प्लास्टिक का है। फिर ऊपर आ जाएं तो आपको नज़र आती हैं इसकी हेडलैम्प्स। अब बेसिकली ये 3 इसके अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। एक प्रोजेक्टर पार्किंग के तौर पे काम करता है और हाई लो पे बाकी प्रोजेक्टर्स काम करते हैं। मैं आपको ऑन करके अभी दिखा देता हूँ। अभी दिन के वक्त आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, बट अभी इसका एक प्रोजेक्टर ऑन है और एज अ पार्किंग लाइट वो काम कर रहा है। ये ऑन हो चुकी हैं इसकी लाइट्स, और हाई बीम और लो बीम वो दूसरी साइड पे हैं, और ये इसकी हाई बीम है और ये इसकी लो बीम है। हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम। तो ये सिनेरियो है इसका। उसके अलावा यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स काफ़ी ब्राइट हैं और उनके साथ ही साउंड भी आती है आपको। अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे आ जाएं तो ये एक बड़ा सारा टैब दिया हुआ है जो कि इसके स्पीडोमीटर का काम करता है। आपकी लेफ़्ट साइड पे लाइट्स, हेडलाइट के बटन है, पार्किंग, मेन लाइट का। उसके बाद यहाँ से आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके मोड 1 या मोड 2 में डाल सकते हैं। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, हॉर्न और इंडिकेटर ये ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कभी स्पेस है, जैसे मैंने पानी की बोतल रखी है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका लॉक, अनलॉक, सीट का जो लॉक है वो आ जाता है। यहाँ से आप सीट भी खोल सकते हैं। सीट भी आपको खोल के दिखा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपने इसको कीलेस एंट्री से ऑन किया है तो आप इसको ऑफ भी कीलेस एंट्री से ही करेंगे। वैसे ये ऑन एंड ऑफ में मसला करेगा। जो मज़ेदार चीज़ है वो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है। बहुत ज़्यादा जगह है इसके अंदर। आपको मिल जाता है ओनर्स मैनुअल, पेपर्स, जिसका चार्जर मिल जाता है आपको। अच्छी खासी जगह है, आप इसमें अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका मेन पावर स्विच आ जाता है, पावर ब्रेकर भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपने नहीं चलाना है इसको हफ्ते 10 दिन के लिए तो आप इसको बंद करके जा सकते हैं जहाँ भी आपने जाना है। सीट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्लश है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है और फैब्रिक भी बहुत मज़ेदार है। अब अनलाइक इट्स अदर T5 और G5, इसमें ना कुछ छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किए हैं? तो इसकी जो कॉस्ट है उसको कम रखना था। अब इसकी मैं आपको कीमत बता देता हूँ। 1,99,000 में आप रूबिन ख़रीद सकते हैं। रूबिन 1,99,000 डिज़र्व करता है, डेफिनेटली करता है। उसकी रीज़न ये है कि इसको मैंने एक दफ़ा चार्ज किया जिसमें मेरे 2 यूनिट यानी कि 140 रुपये का ख़र्चा हुआ और इसे मैंने 93 किलोमीटर चलाया, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं इसको नॉन स्टॉप चलाऊं तो ये आराम से 100 किलोमीटर मोड 2 के अंदर कर सकता है। पहला ई बाइक है जिसने अपनी रेंज के अतबार से मुझे इम्प्रेस किया है। 100 में और 93 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी, इसका साइज़ और जितना ये कैपेबल है उस हिसाब से आई हैव बीन वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। इसकी जो हाई टॉर्क मोटर है उससे आप चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको सीधा मरी ले जाएं या मोनाल ले जाएं, बट जो छोटे मोटे रैंप्स आते हैं या अगर आप किसी अंडरग्राउंड पार्किंग में हैं वहाँ से आपने बाहर निकलना है, येस यू कैन डू दैट। और ये इसकी चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ से आप इसको चार्ज करते हो। ये इस छोटे से क्यूट से स्कूटर का सीन है। और यादिया T5 चलाने के बाद यादिया रूबिन ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। T5 एक नेक्स्ट लेवल, इनका सबसे प्रीमियम स्कूटर है। ये इनका एंट्री लेवल स्कूटर है, बट किसी भी तरीके से ये उससे कम नहीं है। चाहे आप इसकी पेंट की क्वालिटी देख लें, आप इसकी फिट एंड फिनिश देख लें, आप इसके ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट को देख लें। जब एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्पेक्स में पाकिस्तान आती है तो उसको चलाने का मज़ा ही अलग होता है। कंपनी इन स्कूटर्स के साथ कंप्लीट वारंटी दे रही है आपको और किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। आफ्टर सेल सर्विसेज का भी कोई इशू नहीं है आपको। यादिया वैसे ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में। ये रोड प्रिंस के इश्तराक से आया है। रोड प्रिंस वो कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स में एक्सेल करते हैं। मैं उनके बारे में कहता हूँ कि रोड प्रिंस इज़ अ स्पेयर पार्ट्स कंपनी, और उसका फ़ायदा यही है कि
आपको स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते रहते हैं। नेटवर्क बहुत बड़ा है। अगर मैं कराची में हूँ, वहाँ पे रोड प्रिंस का नेटवर्क है। KPK जाता हूँ, वहाँ पे मुझे रोड प्रिंस का नेटवर्क मिल जाता है, जहाँ पे मैं जाके अपने रूबन को चेक करा सकता हूँ। इसका कोई पार्ट मुझे चाहिए वो मंगवा सकता हूँ। तो ये सारा सिनेरियो है याद है कि रूबन का। आई एम सोल्ड टू दिस थिंग, बट इसमें कुछ छोटी छोटी खामियाँ भी हैं। पहली खामी, क्योंकि प्राइस कट करनी थी इसकी, अगर आपको याद हो तो T5 में यहाँ पे आपके पास मोबाइल चार्जर आता था, इसके अंदर वो नहीं है। इसी तरीके से इसके अंदर DRLs आपको नज़र नहीं आती, जो कि बाकी आपको याद के मॉडल्स में नज़र आती हैं। इसकी जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, इसकी लाइट इम्प्रूव की जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कीड़े निकालूँ कि यार इसके अंदर ये मसला है, या ये भी अगर बेहतर हो जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता। हाँ, इसका जो टेल लैंप है वो बड़ा कूल लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका टेल लैंप है, ठीक है, लुक्स वेरी नाइस। और एक इशू है, मुझे थोड़ा सा इशू तो नहीं कहना चाहिए, ये जो साउंड है ना, इट्स टू लाउड। ठीक है, ये आपको बताने के लिए है ताकि आप अपना इशारा बंद कर लें और कोई मसला ना हो। बट जब जब आप इसको ऑफ़ करोगे या ऑन करोगे तो ये जो साउंड है थोड़ा सा ना एक चाइना के खिलौने वाली इसको फील देती है। दिस इज़ द चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट, बट ये चाइना का खिलौना नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट कम्यूटिंग सोल्यूशन। अगर आप 1,60,000 रुपये का CMT ख़रीद सकते हैं तो आप 1,99,000 में रूबन भी ख़रीद सकते हैं। रूबन उससे ज़्यादा वर्सटाइल है। आपके पास अंडर स्ट्रीट स्टोरेज आ जाती है, आपके पास ये फ्रंट पे कार्गो स्पेस आ जाती है, फ्लोर बोर्ड आ जाता है, रेंज इसकी 70 से ज़्यादा है। आई एम टोटली इन लव विद रूबन और दिस इज़ द लास्ट डे। अब मैंने मेरे रिव्यू के तरीके में थोड़ा सा तब्दीली की है। पहले मैंने 5 दिन इसको चलाया और आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इसके बारे में अपनी एक राय कायम कर चुका हूँ। सबसे मज़े की बात, ये वाटर प्रूफ भी है, क्योंकि एक वीडियो आप जल्द देखेंगे जिसके अंदर मैं इसको सर्विस करा रहा हूँ प्रॉपर। जैसे मैं अपना बाइक धुलवाता हूँ उसी जगह से इसको मैंने सर्विस कराया है, और दिस इज़ वाटर प्रूफ। वरना EVs को लेके लोगों के दिमाग में कई शक व शुबात हैं कि इनकी रेंज अच्छी नहीं है। रेंज भी मिल गई आपको। बैटरी के चार्जिंग साइकिल्स कम है, 1000 चार्जिंग साइकिल्स। इसका मतलब है कि आप इसको एटलीस्ट 3.5 से 4 साल आराम से चला सकते हैं इन बैटरी बैग्स को, फिर आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अली, आपको जौन सा पार्ट चाहिए वो बहुत ही ईजीली आपको अवेलेबल होगा। प्लस बाकी जो फीचर्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे, लाइक कीलेस एंट्री एंड अदर्स, वो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रीमियम बनाते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस EV के साथ, और आई एम सोल्ड टू द रूबन। शायद ख़रीद लूँ, इतना दिल आ गया मेरा इसके ऊपर। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।